सीरिया से बड़ा अपडेट आ रहा है। बारी दमिश्क में रूसी वायुसेना का हमला हुआ है। विद्रोहियों पर क्लस्टर बम से बमबारी हुई है। विद्रोहियों को रोक रही है रूसी सेना। الشظايا الآن تتساقط علينا بكثافة في هذا المكان. الآن غارة جديدة بجانبنا على منزل جديد. محمود बड़ी खबर आ रही है सीरिया से। जानकारी है कि दमिश्क छोड़कर भाग रहे असद के सैनिक, असद के 2000 सैनिकों के भागने की खबर आ रही है और वो भागकर इराक गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज, सीरिया की राजधानी में भीषण जंग के हालात बने हुए हैं। दमिश्क में विद्रोहियों का भीषण हमला, विद्रोहियों के हमले का वीडियो आया है सामने। दमिश्क से सीरिया सरकार विमान उड़ाकर जानकारी मिल रही है। विमान पर सवार लोगों की जानकारी तक नहीं है। विमान में जो सवार लोग हैं उनकी पहचान गुप्त रखी गई है। दुनिया की नज़र सीरिया सरकार के विमान पर है। सीरिया से पूर्व दिशा में उड़ान भरी है इस विमान ने, जिसमें कौन लोग सवार हैं इस बारे में जानकारी गुप्त रखी गई है। और इस वक्त हमारे साथ एक और पैनलिस्ट जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रोफेसर अमिताभ, विद्रोही गुट लगातार जो 1 दशक से ज्यादा वक्त से कोशिशों में था, क्या असल मकसद तख्ता पलट था या फिर ये मजबूरन असद सरकार को गिराने के लिए, उसे कमजोर करने के लिए कदम विद्रोहियों गुट को उठाना पड़ रहा है? देखिए 2020 में जब शांति हुई थी इन लोगों के बीच, खासकर उसमें तुर्की और रूस का एक बहुत बड़ा योगदान था, तब ये माना जा रहा था कि अब ये एक तरह से बैटल लाइंस ड्रॉन है, इसको क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन अभी जो हालिया डेवलपमेंट्स हुए हैं वेस्ट एशिया में, खासकर हिजबुल्लाह के पतन के बाद और ईरान थोड़ा बैकसीट लेने के बाद, ये काफी अग्रेसिव हो गए हैं। तो इसके बाद जो तुर्की का स्टैंड रहा है वो सीरियन नेशनल आर्मी को काफी सपोर्ट कर रहा है, और इससे अच्छा समय तुर्की के लिए नहीं मिल सकता है, और अमेरिका इसके साथ भी है। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि पूरा खाका डेवलप कर रहा है इस रीजन में अपनी सुप्रीमेसी को लेकर, और वो तुर्की इसमें इन्वॉल्व है, इसमें ईरान इन्वॉल्व है। तुर्की अब तक इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं था, अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है। ईरान तो पहले से इन्वॉल्व था, रूस भी पहले से था। इजराइल ने जो हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी है, उसके बाद यहां एक हालात ऐसे बन गए थे जिसमें सीरिया के या उसके रूलर को, असद को, इस समय कोई और चारा नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से उनकी सेनाएं जो हैं घिर गई हैं, वीक हो गई हैं। जो बाहर से उनको मदद मिल रही थी अब तक काफी बाहरी मदद है ना सर, इसी पर मुझे आगे आपसे बात करनी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दमिश्क में सेना के टैंक में धमाका होने की। सेना खुद अपने टैंक नष्ट कर रही है। विद्रोही के कब्जे के डर से टैंक नष्ट किए जा रहे हैं। हथियार टैंक को नष्ट करने का अभियान चलाया गया है। सेना ने टैंक और हथियारों को जला दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बैकफुट पर असद सरकार, असद राज का ये जो पतन हो रहा है, इसकी बड़ी वजह आने वाले वक्त में न सिर्फ सीरिया में बल्कि पूरी दुनिया में जानी और समझी जाएगी। और एक शिवाजी का भी रुख कर लेते हैं। इस बीच सीरिया में अचानक बशर अल असद के खिलाफ विद्रोहियों गुट के जो उभार हुए हैं, शिवाजी, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? और देखो, सच्चाई ये है कि अब जो सिचुएशन थी वेस्ट एशिया में, क्योंकि अब जो मदद कौन कर रहा था असद की गवर्नमेंट को, वो कर रहा था रूस और ईरान। और आज वो दोनों ही कमज़ोर हैं। कि अगर आप देखें, रूस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो यूक्रेन की लड़ाई में है, और वो नहीं चाहता कि वहाँ से
क्योंकि उसको पता है डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे 20 जनवरी को तो फिर सीज फायर होने के चांसेस हैं, और वो लेना चाहते हैं यूक्रेन से जितना का इलाका वो ले जा सकें वो कोशिश करेंगे। तो वो अपना फोकस यूक्रेन से सीरिया की तरफ ज्यादा नहीं करना चाहते, हेल्प करते हैं, एयर पावर इस्तेमाल हो रही है मगर उसकी एक लिमिटेशन है। और इसी प्रकार से जो ईरान है, अगर आप देखें ईरान में भी काफी कमजोरी आई है। ईरान अभी इन्वॉल्व है अपनी तीनों प्रॉक्सी के और इजराइल के साथ। तो जो मदद मिल रही थी सीरिया को, स्पेशली असाद की गवर्नमेंट को, उसमें भारी कमी आई है। अब उसको कौन मदद कर रहा है? आपको इराक से जो मिलिशिया हैं वो कर रहे हैं, हिजबुल्ला भी कमजोर हो रखा है, वो जो आता था उसमें भी कमजोरी है। तो आज की तारीख में ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, अमेरिका ने कराया है, टर्की इसके अंदर इन्वॉल्व है कि ये एक बड़ी गजब की बात है कि असद राज तो लगातार ये सोच रहा था कि किसी भी तरह से इन विद्रोही गुटों को कुचल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हालात अब सीरिया में बन रहे हैं तख्ता पलट के। इस बीच बड़ी खबर, असद की पार्टी के लोग सीरिया छोड़ेंगे। सीनियर लीडर्स ने विमान मंगा लिए हैं, जल्दी देश छोड़ने की घोषणा हो सकती है। बशर की देश छोड़ने की अटकलें तेज हैं। बशर सरकार का विमान दमिश्क से उड़ा है। तो ऐसे में अमिताभ जी सवाल गहरा जाता है, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच ये अहम जानकारी, वो असद जो कहते थे कि ये आतंकवादी है और इन आतंकवादियों को कुचल दिया जाएगा, अब हालात इन विद्रोहियों ने ऐसे कर दिए कि उन्हें खुद ही देश छोड़कर जाना पड़ रहा है। बीच खबर यह है कि दमिश्क के ग्रामीण इलाकों पर कब्जा नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर सीरियाई रक्षा मंत्रालय के नए दावे के जरिए, जहां पर विद्रोही संगठनों ने झूठी खबर फैलाई, लोगों में दहशत फैलाने के लिए यह खबर फैलाई गई।